दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूर्व विधायक समेत 9 के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज। मेवाराम जैन समेत आरपीएस अधिकारी और कांग्रेस नेताओं पर रेप का है आरोप। बाड़मेर के पूर्व विधायक एक बार फिर से चर्चा में है। एक महिला ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत डिप्टी आनंद सिंह, कोतवाल, गंगाराम खावा सहित 9 जनों के खिलाफ रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि मेवाराम जैन ने रेप करने के साथ साथ 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ किया करते थे। आरोपियों ने कई बार रेप किया है। अगली खबर, सीजेआई को लेटर लिखकर न्याय की गुहार लगाने वाली नागौर की पूर्व महिला जज एलिजा गुप्ता ने बर्खास्त होने के बाद कोतवाली एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी और इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण बताया था। पूर्व जज ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की है। उनका दावा है कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग नागौर कोतवाली एसएचओ रमेंद्र हाडा और उनके बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का है, जिसमें वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रोते हुए गुजारिश कर रही है। एसएचओ रमेंद्र उन्हें खुद को इस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट बताते हुए इसे अपने लिमिट से बाहर का मामला बता रहे थे। बता दें कि एक पूर्व महिला जज का एफआईआर के लिए मिन्नतें करते हुए ऑडियो वायरल होने के बाद न्यायपालिका जगत में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, टीएमसी सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले में विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किया जाएगा तो सांसद मजाक ही बनाएंगे, उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे। मैंने वीडियो देखा है, मुझे नहीं लगा कि उनकी मंशा उपराष्ट्रपति का अपमान करने की थी। बेनीवाल ने यहाँ कहा कि बीजेपी के लोग उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसी बात बोलो जिससे जाट और किसान के वोट उन्हें मिल पाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीजेपी के टूल की तरह काम करते हैं। ये भी कहा कि देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया, क्योंकि उन्हें भी कुर्सी से चिपके रहने की आवश्यकता है और इसलिए वो उनकी भाषा बोलते हैं। बड़ी खबर, हवा महल विधानसभा से विधायक बालमुकुंदा चार ने पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल को लेकर कहा कि बुढ़ापे में धारीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कभी कहते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है और आज कहते हैं कि भजन मंडली आ गई। अरे आपको भजन से इतनी आपत्ति क्यों है? भजन अच्छी चीज है और भजन मंडली आ गई तो भजन करेगी और सत्संग करेगी। ये भी कहा कि धारीवाल की मति भ्रष्ट हो गई है। कभी बोलते हैं वह मर्दों का प्रदेश है। विधायक बालमुकुंदा चार ने शांति धारीवाल को कहा कि अब उन्हें राम नाम का जप करना चाहिए और भगवान का भजन करें, इस तरह के गंदे बोल नहीं बोले। बड़ी खबर, गहलोत से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात की और मुख्यमंत्री भजन लाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी देर तक प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों के बीच यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की यह मुलाकात सियासी चर्चा का मुद्दा बन चुका है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 2 दशक के बाद फिर से परंपरा को शुरू कर दिया है। अगली खबर, पंजाब राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा। पंजाब बता रहा 13,645 क्यूसेक और अस्काला से नापा गया तो 11,645 क्यूसेक निकला। बता दें कि पोंग डैम में मौजूद पानी में 49% हिस्सा होने के बाद भी पंजाब राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा और जो पानी दिया जा रहा उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। पंजाब मैनुअली पानी नाप कर देता है और रबी में पंजाब 13,465 क्यूसेक पानी राजस्थान को देना बता रहा, लेकिन राजस्थान के अभियंताओं को पानी कम होने का शक हुआ तो अक्यूस्टिक डॉप्टर करंट प्रोफाइलर से पानी की जांच की गई तो 2000 क्यूसेक पानी कम निकला। राजस्थान के अभियंताओं ने इसकी सूचना पंजाब सरकार, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और राजस्थान सरकार को दी है, मगर पंजाब पर कोई नकेल नहीं कसी गई। बड़ी खबर, विधानसभा में पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा दिखा रहे आक्रामक रूप। बता दें कि पहले दिन कांग्रेस के विधायक विधानसभा में विपक्ष की भूमिका दिखाते नजर आए और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ लेने वाली डायस से ही संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध किया और कहा कि मैं और मेरी पार्टी देश में प्रजातंत्र की हत्या का विरोध करते हैं। इसको लेकर विधानसभा में मौजूद कांग्रेस विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। अगली खबर, आंदोलन की तैयारी में है जाट समाज। केंद्र में आरक्षण के लिए जाट समाज करेगा आवाज बुलंद। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब जाट समाज की ओर से केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज है। इसको लेकर संघर्ष समिति आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है और जाट आरक्षण समिति के अधिकारी की बैठक में समाज की दशा और दिशा पर चर्चा के साथ ही आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई और समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के निवास पर बैठक में समिति सदस्यों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब उनकी मांग नहीं मानी गई तो समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। बड़ी खबर, 190 विधायकों ने ली है शपथ। वासुदेव देवनानी का स्पीकर बनना तय, कांग्रेस का भी समर्थन। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनना तय हो चुका है और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
डॉक्टर सीपी जोशी थे, जो कि इस बार चुनाव हार गए। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए अपनी तरफ से विधायक वासुदेव देवनानी का नाम आगे किया है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। ऐसे में देवनानी का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होना तय माना जा रहा और यही राजस्थान विधानसभा की अब तक परंपरा रही है। अगली खबर एक्शन में है। राजस्थान पुलिस धारदार मांझे से पतंग उड़ाते पकड़े गए तो 1 महीने की जेल होगी। शहर में मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पतंगबाजी का दौर शुरू है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच, पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने जारी आदेश में कहा कि पकड़े जाने पर 1 माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना भरना होगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस दुकान पर चाय पी थी उस दुकान की खुल गई किस्मत, 3 गुना बढ़ चुकी आमदनी। दौसा जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 21 पर स्थित पिपलकी गांव में एक साधारण सा ढाबा है जो कि अचानक चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है कि यहाँ पर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने चाय पी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला जब दौसा जिले से गुजर रहा था तो इस ढाबे पर रुककर खुद चाय पी थी और बनाई थी और कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली थी। इस ढाबे के संचालक मुंशी लाल गुर्जर का कहना है कि उनके यहाँ आने के बाद से उनके ढाबे की कमाई 3 गुना बढ़ गई है। अगली खबर, केंद्र सरकार से आई नई चिट्ठी, राजस्थान की नई भजनलाल सरकार की परेशानी को कई गुना बढ़ाने वाली है। प्रदेश के शहरों और गाँव में चल रही केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा राज्य सरकार को ट्रांसफर किया वह विभाग को या तो रिलीज नहीं किया गया या फिर उसमें बहुत ज्यादा देरी की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह पैसा पिछली सरकार को खुश करने के लिए इन अफसरों ने फ्री मोबाइल फोन, गैस सब्सिडी और अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं पर खर्च कर दिया। अगली खबर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, अवैध मीट की दुकान एवं ढाबों पर सख्ती को लेकर मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही मांस मछली की दुकानों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने आसिफ अली की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नगर निगम उत्तर को नोटिस जारी किया है और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता निगम उत्तर के वार्ड संख्या 37 का निवासी है और वहां पर मांस एवं मछली की अवैध दुकान संचालित हो रही है, जिसको लेकर कई बार नगर निगम से लेकर उच्च अधिकारी तक शिकायत दर्ज करवाई गई है। अगली को, राजस्थान में फिर से कोरोना ने दे दी है दस्तक, जैसलमेर में फिर से मिले 2 पॉजिटिव केस। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना की ये पॉजिटिव जैसलमेर जिले में सामने आए। उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना की दोबारा दस्तक देने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और राजस्थान में कोरोना ने इस बार सरहदी जिले जैसलमेर से एंट्री ली है। जैसलमेर शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बढ़कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा, कहा कि आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को सस्ती एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। यह भी कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इनका विस्तृत अध्ययन करके योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे और अधिकारी को निर्देश दिए कि वो राज्य में बिजली की मांग और आवश्यकता के बारे में विस्तृत कार्य योजना बनवाएं। अगली खबर, सांसदों के निलंबन पर सचिन पायलट का आया बयान, कहा कि लगातार बढ़ रहा सिलसिला लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। संसद में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ऐसी घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा। सचिन पायलट ने कहा कि पहले इस तरह की 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन अब यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। राजस्थान विधानसभा में विधायकों की शपथ ग्रहण के बाद सचिन पायलट ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि पिछले दिनों संसद में जो घटनाक्रम हुआ है वह हम सबके सामने है। बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के विस्तार इसी सप्ताह कर सकते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद रहे और मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका मिल सकता है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ की अपेक्षा उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक कभी मंत्री नहीं बने हैं। अगली खबर, राज्य के पलवल जिले में राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, रुपए मांगने पर मार डालने की धमकी।
पलवल जिले के गांव औरंगाबाद उर्फ मोहरू का नंगला के युवक को राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। आरोप है कि ठगों ने 2 साल पहले राजस्थान के कामा से तत्कालीन विधायक जाहिदा खान के जरिए नौकरी लगवाने के नाम पर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया और हसनपुर थाना पुलिस ने युवक के पिता की शिकायत के आधार पर 2 नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।